शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं क्योंकि आईआरजीसी ने इजराइल अमेरिका पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान का खुर्रम शहर 4 मिसाइल से इजराइल पर हमला किया गया है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमला किया गया है इजराइल पर और 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। तो ईरान भी थमने को तैयार नहीं है और आईआरजीसी लगातार इजराइल पर और अमेरिकी बेसिस पर हमला जारी रखा हुआ है। इस बीच एक और अपडेट है। अमेरिकी सेना और इराकी सेना के बीच में झड़प की जानकारी मिल रही है। रुतबा रेगिस्तान में झड़प के बाद एक्शन में यूएस। नजफ रेगिस्तान में देखे गए यूएस के कार्गो प्लेन। इराकी सेना के खिलाफ बड़े एक्शन की आशंका है। तो इराकी सेना के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी संभवतः हो रही होगी क्योंकि अमेरिकी सेना और इराकी सेना के बीच झड़प की जानकारी मिली और इस बीच में रुतबा रेगिस्तान में झड़प के बाद यूएस एक्शन में आ गया है। नजफ रेगिस्तान में ये यूएस के कार्गो प्लेन भी देखने को मिले हैं और मिडिल ईस्ट में हर तरफ बम बारूद बरस रहे हैं। आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें जिससे आप समझ सकते हैं कि ये जंग कितनी भीषण हो चुकी है। ये 5 तस्वीरें अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसमें आप देख सकते हैं कि तेल अवीव पर हमला होता है, यरूशलेम पर अटैक है, जॉर्डन दहल चुका है, लेबनान में हमला हुआ, तेहरान में धमाके हुए हैं। यानी हर वो हिस्सा जो मिडिल ईस्ट कंट्री से जुड़ा हुआ है लगभग वहां पर जहां पे सीधे या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का या फिर इजराइल का है, वहां पर तस्वीर जो है बिल्कुल बदली हुई है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या ईरान ने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता? इजराइल और अमेरिका हमले के बाद ईरान ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों में कोहराम मचा रहा है बल्कि यूरोप की भी नींद उड़ा चुका है। ईरान ने अपने जंगे ऐलान में साफ कर दिया है कि अब रियायत का वक्त खत्म हो चुका है, यानी अब सिर्फ बारूद बरसेंगे। यूएई से लेके बहरीन तक ईरान ने मचाया कोहराम। यूरोप में भी बजा युद्ध का अलार्म। क्या मिडिल ईस्ट से शुरू हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध? अब तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे लेकिन अब आशंकाओं के बादल घिरने लगे। मिडिल ईस्ट से उठा तूफान अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने को आतुर है। यह तूफान सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच का नहीं रहा। इस महाटक्कर में धीरे धीरे दुनिया के कई देश कूदते जा रहे हैं। 28 फरवरी से लेकर अब तक हर दिन युद्ध का रंग बदल रहा है। हर घड़ी युद्ध का आकार बदल रहा है और हर वक्त जंग की सरहदें बदल रही हैं। यानी ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है। अट्ठाईस फरवरी को जिस दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, उस दिन तक सिर्फ 3 देश ही इस युद्ध में शामिल थे। लेकिन उसी दिन शाम होते होते ईरान ने पलटवार कर दायरा बढ़ा दिया और मिडिल ईस्ट के देशों में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। युद्ध के सिर्फ 6 दिन हुए हैं, लेकिन इन 6 दिनों के अंदर दुनिया के कई देशों के बीच बारूद की गंध महसूस की जाने लगी है। इनमें से कई मिडिल ईस्ट के देश हैं तो कई यूरोप के देश भी जाने अनजाने में युद्ध की दहलीज में पहुंचने लगे हैं। इनमें साइप्रस, तुर्की, अजरबैजान, ग्रीस, इजराइल, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और लेबनान शामिल हैं। ये वो देश हैं जो ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान हर उस देश पर निशाना साध रहा है जो जाने अनजाने अमेरिका के साथ खड़ा है। और फिर वहां पर अमेरिकी बेस मौजूद है।
लेकिन अब इस युद्ध में यूरोप भी धीरे धीरे शामिल हो रहा है। 2 मार्च को साइप्रस स्थित ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बेस एक्रोटरी पर शाहिद ड्रोन से हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला ईरान से नहीं बल्कि लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। साइप्रस पर हमले के बाद ग्रीस की युद्ध में एंट्री, साइप्रस की सुरक्षा में भेजे गए फाइटर जेट्स। 4 मार्च तुर्की पर ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, तुर्की ने मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। 5 मार्च ईरान से लॉन्च की गई मिसाइलें और ड्रोन अजरबैजान के नक्चिवन एयरपोर्ट के पास गिरे। ईरान के इस कदम से तुर्की बौखला गया और बयान जारी कर कहा कि तुर्की अपने खिलाफ किसी भी दुश्मनी भरी कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार रखता है। साथ ही उसने ईरान को इससे बचने की चेतावनी दी और कहा कि इससे लड़ाई बढ़ सकती है। हालांकि ईरान ने बाद में दावा किया कि उसने तुर्की के ऊपर कोई मिसाइल नहीं मारी। दूसरी तरफ ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने साफ संकेत दिया है कि ब्रिटेन भी अमेरिका के साथ है। उन्होंने कहा, ब्रिटेन ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के समर्थन के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्रिटिश सैन्य ठिकानों को अमेरिका इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है ताकि वहां से ईरानी मिसाइल ठिकानों पर हमला बोला जा सके। मतलब ये हुआ कि मिडिल ईस्ट से शुरू हुआ युद्ध धीरे धीरे दूसरे महाद्वीपों पर भी पांव पसारने लगा है। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड पावर और एक्सेस पावर 2 गुट बन गए थे, उसी तरह इस बार भी कुछ ऐसे ही संकेत मिलने लगे हैं। यानी दुनिया 2 गुटों में बंटने लगी है। यानी एक तरफ इजराइल का एलाइड फ्रंट है तो दूसरी तरफ ईरान एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा मददगार है, ब्रिटेन रणनीतिक मददगार है, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश जो इजराइल के डिफेंस के साथ खड़े हैं, मिडिल ईस्ट के देश अमेरिकी हितों के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके केंद्र में ईरान है। चीन ईरान का मददगार, रूस ईरान का समर्थक, हिजबुल्लाह ईरान का सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी, हुती रेड सी में तबाही मचाने वाला संगठन, इराकी और सीरियाई मिलिशिया अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने वाले ग्रुप। पुराने दौर के विश्व युद्ध में सेनाएं आमने सामने होती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 हाइब्रिड है। इसमें साइबर हमले, इकोनॉमिक वॉरफेयर और प्रॉक्सी वॉर शामिल है। जब दुनिया की महाशक्तियां सीधे या फिर पर्दे के पीछे से शामिल हो जाए तो उसे विश्व युद्ध ही कहा जाएगा। लेकिन इस युद्ध में रूस और चीन की चुप्पी और सक्रियता दोनों ही खतरनाक है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान के करीब आया है, जबकि चीन अमेरिका के दबदबे को कम करने के लिए ईरान को न सिर्फ आर्थिक सहारा दे रहा है बल्कि हथियारों की भी मदद पहुंचा रहा है। यह त्रिगुट अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। सबसे डरावनी बात है परमाणु हथियार। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की सीमा लांघी या इजराइल को लगा कि उसका अस्तित्व खतरे में है तो ये बटन दब सकता है। और अगर ऐसा हुआ, ना विजेता हुआ और ना कोई पीड़ित। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर में बैठी है, जहां एक छोटी सी गलती पूरी इंसानियत को खाक में मिला सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।